अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वाह। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। देखिए साहब, माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई इशारा ये मोदी साहब की तरफ नहीं है। मेरा जहां इशारा होगा इंशाल्लाह वो अपने आप पहुंच जाओगे। कह रहा हूं कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है। जल्दबाजी बहुत आप लोग करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं। आधे शेर में आपने हुआ कर दिया। असल में आप अपना कॉन्फिडेंस भूल गए थोड़ी देर में, 20-40-50 मिनट में, कि कहाँ आपको दाद देना है और कहाँ आपको दाद नहीं देना है। तो खुदा के लिए आपसे गुजारिश ये है कि पहले सुन लें, फिर समझ लें और फिर पसंद करें कि अच्छा है या बुरा है, उसके बाद दाद दें। वक्त से पहले दाद देने में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, आज़ाद साहब गए क्या हैं? आज़ाद साहब, एक शहर पाकिस्तान में भी होता है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था, उसकी सदारत फरमा रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब। एक साहब जैसे अभी बीच में बोले थे, वो हर शेर पे दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका सुभान अल्लाह चलता था, समझ में आए या ना आए, सुभान अल्लाह। तो कासमी साहब के कानों पर जब गरा गुजरने लगी आवाज़ उनकी, तो कहा कि मियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो खुदा के लिए मेरे शेर को मरने मत दीजिए, अगर सही शेर पढ़ूं तो ही दाद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आए और मुशायरा लूट कर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। मेरा काम हो गया है। रोशन बेग साहब की मुझ पर बड़ी इनायत और मोहब्बत रहती है, और पहली मरतबा मेरा ख्याल है 30 बरस हो उन्हें बुलाया था, और मेरा काम इसलिए भी हो गया कि मुशायरा पढ़ने से पहले उन्हें मेरा मुआवजा, मेरा नजराना दे दिया है। पढ़ूँ क्या मैं आज करूँ, शुरू करूँ? मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। यहाँ दाद देनी थी जो वहाँ पर, ये मेरी फितरत डरा नहीं। आज कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये मेरी आती जाती एक गज़ल, जहाँ से सब भुला दिया लोगों ने, इतना कमाल का कलाम पढ़ दिया है, हम ये भूल ही गए कि हम शायर हैं भी कि नहीं हैं, खुदा की कसम। और आज तो मुशायरे की नई तारीफ़ पता चली कि इस तरीक़े का मुशायरा होता है, जितनी मोहब्बत से आपने दोनों हमारे साथियों को सुना। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, मेरी बहन भी है और ये मेरा बेटा भी है, इन दोनों के लिए कह रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक
अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना है। अपना मालिक, अपना खालिक, अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश करना ये चाहता हूं कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है। खुदा के लिए इस पर यह आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है। खुदा के लिए बस ये किस्सा ना हो जाए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान की दुश्मन को पहचान लो तो मजा आ जाए। अर्ज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, मोहब्बत की इसी मिट्टी को। अब मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार इससे, मेरे कद से बहुत आगे का मुशायरा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अल्ल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अल्ल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। देखिए साहब, ये सारा काम आज जो हुआ हमारा, मेरे तो बेटे की तरह है। ये सिर्फ सारा काम इसलिए हुआ कि आज़ाद साहब बैठे हुए हैं। अब ये है कि समाजवादी पार्टी में तो इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। कांग्रेस में कई मौका लग जाए इसलिए सारी मेहनतें और हिम्मतें हो रही थी, और अगर गुंजाइश है तो मेरी सिफारिश है कि आप इसको ज़रूर मौका दीजिए। देखिए साहब, आज़ाद साहब ने 2 गज़लों के 2 शेर मुझे पढ़ने को कहा है, वो मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ। गालिब ने कहा है कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। जो पहला शेर उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उनका मिजाज क्या है। दाद उन्हें दीजिएगा अगर शेर पसंद आए तो वो भी बैठे हैं। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है?
यार कमाल है, बेंगलोर के अच्छे लोगों, आप तो शेर पर भी दाद देते हैं। किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अर्ज कर रहा हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। अर्ज कर रहा हूं दोस्तों कि आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो, जैसा कि इमरान ने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो भी ईमानदार और जो भी मोहब्बत करने वाले हैं उन सबको मुखातिब उसने किया। सिर्फ मुसलमानों का मजमा नहीं है ये सिर्फ हिंदुओं का मजमा नहीं है, ये सिर्फ जितने लोग बैठे हैं मोदी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सारे जितने लोग बैठे हैं ये कांग्रेसी नहीं है। गज़ल सुनने के लिए भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं कोशिश कर, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे मना कर सकते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। वाह, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप अगर सच्चा शेर पढ़ रहा हूं तो मैं आपकी शिरकत चाहूंगा। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह 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 वाह। ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। ये मेरी अदनासी कोशिश थी, माजिद से कहकर उठा था मैं कि अल्लाह करे भाई एक मुशायरा शुरू हो जाए तो अच्छा है। इतने बड़ा लाखों का मजमा है ये, तो 3-4 शेर एक गज़ल के एक बार और पढ़ के जाना चाहता हूँ। ये गज़ल है, मुशायरे की ही गज़ल है और शेर अच्छे हैं ये थे। मुशायरे की तरकीब वरकीब में ये पूरी लिख कर लाया था मैं, जो आपसे तालियां पिटवाती और पीछे वालों को कुर्सियों पर से खड़े होकर तालियां बजवा सकता था मैं। मुझे सब याद है, मोदी जी भी याद है और अन्ना हज़ारे भी याद है और कुमार विश्वास भी याद है, सब याद है मुझे। लेकिन मैं चाहता था कि ये उर्दू के नाम का जलसा है तो उर्दू के नाम का जलसा रहे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया
ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पैर पे बांध दे रहा हूं। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, साहब पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। गजल के मतलब ही ये होते हैं। ये सूरज जो मैंने कहा है इसका मतलब कुछ भी निकाल लीजिए आप। कह रहा हूं दोस्तों कि इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत तरीके से आपने मुशायरा किया है आज का, और जिस तरीके से मुशायरा हम सब ने सुना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मुशायरा है जो हम 20 रातें महीने में करते रहते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। अभी मेरी आवाज़ आएगी जब मैं बोलना शुरू करूँगा, अभी खामोश तो मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं कहीं से ऐसे, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है लेकिन बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह करे कि मुझे यार आप मत इंतज़ाम करें खुदा के लिए। अरे भैया यहाँ ऐसे फूल बैठा लीजिए। अच्छा। अभी फूल लेके आ जाए। और फूल अगर लाएं भी तो तब लाना जब कोई शेर आपके समझ में आ जाए। जी। अर्ज करता हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह 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 वाह, क्या कहना सर, वाह वाह वाह। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया? नदी ने धूप से क्या कह दिया? धूप से क्या कह दिया रवानी में? नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। वाह, अरे वाह 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 सर, वाह वाह वाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? उजाले पांव पटकने, उजाले पांव पटकने लगे हैं। वाह वाह वाह। अब एक शेर मजेदार है, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी महफिल है, इस महफिल में सुनाना चाहिए मुझे। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। अब इतनी सारी शबों का हिसाब, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? अरे वाह 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 वाह, बड़े सवाब कमाए गए। क्या कहना, वाह 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 वाह। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे? बड़े सवाब कमाए गए। नए सफर का नया इंतजाम। एक मतलब मेरा जाती प्रॉब्लम है जो मैं सुनाना चाहता हूँ जी। आप भी अगर शरीक हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और हो सकता है कि जो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर इस मौसम में मेरा है, हो सकता है कि इस महफिल में और भी लोग हों जी जिनका मजा लें साहब। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे शेर पढ़ते हुए, सारी रात शेर सुनते हुए अच्छा लगा था। अब मैं शेर पढ़ने आया तो मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है। अर्ज क्या है कि ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है, ये तो समझ में आना ही चाहिए तेरे को। आएगा।
ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि मौसम भी दुहाई मांगे। हाँ, ऐसी सर्दी ऐसी है, सर्दी है कि मौसम भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। वाह 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 सर, वाह 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 वाह। मौसम भी दुहाई मांगे। हाँ 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 हाँ, जो हो परदेश में वो किससे रजाई जो हो मांगे। परदेश में वो किससे रजाई मांगे। मैंने कहा जो जो शेर याद आते जाएंगे मैं पढ़ता जाऊंगा, और मैं कभी अपनी कलाम को एडिट नहीं करता हूँ कि यहाँ पे ये पढ़ना चाहिए, वहाँ पे वो पढ़ना चाहिए। लाल किले में हो तो ये पढ़ो, मुसलमानों में हो तो ये पढ़ो, हिंदुओं में हो तो ये पढ़ो, ये सब जुगाड़ नहीं करता हूँ मैं। जो मेरे पास जुबान पे जी 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 सर, जी सर। तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगे या बुरा लगे तो आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा अच्छा लगता है मुझे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी सर्दी है कि मौसम भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। आहा आहा, सुन के दिखाएंगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। सारे जिम्मेदार लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। वाह 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 वाह, क्या कहना सर, वाह 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 वाह। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। वाह वाह। जो ये मेरा ख्याल है जीएसटी पर पहला शेर कहा गया है जी। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। सुने कमल किशोर साहब, आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी, हमारे कान भी खोल दिए। नहीं, कान इसलिए खोल दिए कि बता दिया कि देखो राहत मियाँ शेर ऐसे पढ़े जाते हैं और ऐसे सुने जाते हैं। वाह। और आंखें इसलिए खोल दी कि साहब ये ऐसे मोहब्बत करने वाले उर्दू को यहाँ मौजूद हैं। अगर ऐसी महफिलें हिंदुस्तान में जिंदा हैं तो उर्दू को कोई खतरा नहीं है। मैं याद कर रहा हूँ कि अपने हाकिम की फकीरी पर तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। एक अच्छा शेर आ रहा है। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। आहा, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। सारा दिन जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। वाह 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 वाह, क्या कहना सर, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। ऐसी आजादी, ऐसी आजादी वाह 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 वाह, कि हर शख्स रिहाई मांगे। वाह वाह। साहब ये भी एक बड़ा मजेदार शेर है। अपने मुंसिफ की जिहानत पे हो कुर्बान। अपने मुंसिफ की जिहानत पे हो कुर्बान कि जो कत्ल भी हम हों हम ही से ही सफाई मांगे। वाह 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 वाह। जहानत पे हूँ कुर्बान के जो। साहब नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। इंतजाम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। वाह। बस इतना ही अच्छा था जितना आपने दाद। अगले दो मिसरों के लिए आपसे दरखास्त करो जी। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। क्या हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। मोती भाई शेर पढ़ रहा हूं। चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए।
वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। वाह 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 वाह। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। साहब एक गजल है मेरे पास, ताज़ा जो है वही यही है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह करे ये किसी भी जरिए से आप तक ना पहुंची हो तो मेरा फायदा रहे। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। किसी भी शहर में, किसी भी बस्ती में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी महफिल में ये गजल पढ़ के मैं मुशायरा लूट सकता हूँ, लेकिन वो दाद जो है रहती है मुशायरों की, जहाँ 50,000 लोग होते हैं, वो मोतबर नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ मुझे कबूल कर लिया आपने ये गजल, तो मैं समझ लूंगा कि हाँ ठीक है राहत मियाँ तुम भी कामयाब हो। अर्ज करता हूँ कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। वाह 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 वाह। फिर वही पैरों का चक्कर, क्या कहना। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था, वाह वाह वाह, और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? ये शरारत है नहीं था और दिसंबर आ गया। वाह, ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? वाह। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गए। वाह 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 वाह। सियासत है कि है साजिश। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। साहब ये 2 शेर खास तौर पे पढ़ना चाहता। शुक्रिया। एक शख्स तवज्जो दे दे खुदा के लिए। मेरे शायर दोस्तों से भी वसीम साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ, शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। इससे पहले पत्थर वो मेरी आवाज की वजह से बोल रहा है। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। क्या कहना? मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। शायर दोस्त, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। सुन के बता दीजिएगा खुदा के लिए। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। वाह 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 वाह। क्या कहना सर? वाह वाह वाह। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, एतबार बख्शा आपने मुझे। एक शेर और सुन लीजिए। इरशाद सर। ऐसे फिर से कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। वाह। मैं अर्ज करता हूँ, एक शेर बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, जॉन एलिया का, लेकिन इसे इस्तिफादा कह दें तो भी कोई ऐब और बुराई नहीं है, इसलिए मैं खुद ही कह रहा हूँ। लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा और मुझे खुशी हुई कि अच्छा शेर मैंने सुना है, इस शेर को अपनाने की कोशिश की है। एक जरा सी कहानी, जरा सा वाकया, जरा सा उसलूब तब्दील किया तो मीलों का फासला हो गया, इतना ही जितना इंदौर और कराची का है। और देखिए राहत इंदौरी ने शेर बना लिया। वो मैं खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। क्या कहना? एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। सूखे होंठ लेकर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। वाह। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले
खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। वाह 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 वाह। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। और क्या फिर कहना। वाह कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। वाह वाह वाह। एक गजल और सुन लें, ये पुरानी गजल है, लेकिन इधर चक्कर ये चल रहा है कि जो गजलें 30 बरस पहले हमने कही थी और पढ़ पढ़ा के भूल भाल गए थे, इन दिनों वो पुरानी गजलें फिर से वापस लोगों को याद आ जाती हैं। और वो मैं खुद सोचता रहता हूँ यार कि 30 बरस पहले के हालात में और आज के हालात में क्या मुमासलत है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप सुनाइए साहब। जी। सुना तो मैं अर्ज करता हूँ, अल्लाह करे। इरशाद इरशाद। अर्ज करूं? जी सर। अर्ज करता हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो। अभी पढ़ो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो। 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 हर मौसम में फतवे जारी किया करो। वाह। सबको वाह, रुसवा वाह। बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। आहा। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। अपने घर की पहरेदारी किया। वाह 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 वाह। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। क्या कहना है। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। वाह वाह वाह। अपने घर की पहरेदारी किया करो। अपने घर की पहरेदारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। आहा। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। आंखों से नींदों से आंखों का रिश्ता टूट चुका। क्या कहना। अपने घर की पहरेदारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। वाह 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 वाह। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। जिंदा रहने की। मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। मैं सर कई सारी फरमाइशें हैं, मैं जरा सा बता देता हूं ताकि जो पढ़ना चाहें। उसकी कत्थई आंखों में है। जी हाँ हाँ सब मुझे मालूम था मुझे मालूम था कि अगर तुम फरमाइश करोगे तो ऐसी करोगे जैसी कर रहे थे आप लोग। है ना, जो उन्हीं मुशायरों से कमल किशोर ने और मिस्टर सक्सेना ने इस मुशायरे को बचाया है। हमें डर लग रहा था कि जब शबीना यहाँ खड़ी थी कहीं 2-4 चिट्ठियां आ ना जाएं। जी जी। हाँ, मैंने गुजरात का मंजर देखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हो। अल्लाह का सही बात है। और ये बहुत ही साफ सुथरा मुशायरा है। सिर्फ मतलब आप इधर आइए, इधर आइए जी। और गुजारिश है कि आप किसी मेरे बाद वसीम भाई भी आएंगे, फरमाइश मत करना। और दूसरा फूल मत लाना जी। मैं ये कह रहा हूं कि नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका। अपने घर की पहरेदारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की। जी। मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। इस मुशायरे का सियासत से भी बहुत गहरा ताल्लुक है, ये मुझे मालूम है। मेरी कौम बैठी है, मेरे लोग बैठे हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हिंदुस्तानी बैठे हैं यहाँ पर। एक वाकया हुआ है पिछले दिनों, कोई हज सब्सिडी जो थी वो ख़त्म कर दी गई। इसे गज़ल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लाखों लोग ऐसे हैं कि जो मातम कर रहे हैं हज सब्सिडी को के ख़त्म होने पर। मैं उन्हीं के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। और अगर तल्ख हो तो मुझसे कह सकते हैं आप, लेकिन अगर सच हो तो मेरी पीठ भी थपथपा देना। आप सबके लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुने साहब जी, अर्ज क्या है कि मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। अरे कतरा 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 शबनम गिनकर क्या होगा। आहा। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा।
दरियाओं की दावेदारी किया करो। वाह 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 सर, क्या कहना गिनकर क्या होगा? दरियाओं की दावेदारी किया करो। खतरा खतरा शबनम के इकबाल अशर गए? इकबाल इकबाल अशर साहब चले ही गए, मर्द है ना आखिर। अब जी। क्या है कि खतरा गिनकर क्या होगा जी। खतरा खतरा शबनम गिनकर क्या होगा? दरियाओं की दावेदारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है आहा, तो रहने दो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। खतरा खतरा शबनम गिनकर क्या होगा? दरियाओं की दावेदारी किया करो। दरियाओं की दावेदारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। वाह 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 सर, वाह 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 वाह, क्या कहना सर, वाह 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 वाह। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। वाह। जुगनू भैया जी मत भारी किया। 2-3 और शेर, 1.5 मिनट क्या, मुझे 2 मिनट का वक्त मुझे और दे दें। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। आज क्या है कि जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जिंदगी जाएगी। की हर कहानी, जिंदगी की हर कहानी वाह वाह वाह। बेअसर हो जाएगी। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। वाह 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 वाह। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। वाह वाह वाह। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी। आहा अगर रुक जाइए, आहा हा, वाह। चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएंगे। पांव पत्थर करके छोड़ेगी। अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी। अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी। सो अब चखो मजा। आहा। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी। सो अब चखो सो अब चखो मजा। मैं न कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। वाह 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 वाह। सर क्या कहना, क्या कहना? तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी। वाह वाह वाह। सो अब चखो मजा। मैं न कहता ही सर चढ़ाई थी तो अब चखो मजा। मैं न कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। वाह वाह वाह। एक शेर आखिरी में इरशाद। और मुझे इजाजत दें। आज क्या है कि मैं न कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। वाह वाह वाह। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। वाह वाह वाह। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। वाह 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 वाह। सर क्या कहना, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सर इस मुशायरे के जो कन्वीनर है जेके सक्सेना साहब और अनुज माहेश्वरी जी, लोगों ने कत्थई कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, इस गजल की फरमाइश हो रही है और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों की तरफ से पर्चियां आई हैं। सारे लोग मिलकर इस्तकबाल करेंगे और आपकी फरमाइश पर सर ये गजल पढ़ रहे हैं। ये सक्सेना साहब ने फरमाइश की जी। मैं तो शरीफ आदमी समझता था उन्हें। उनकी बेगम भी रखी। जी जी वो भी बैठी है। देख लीजिए सब आप उनकी फरमाइश से अंदाजा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां खंजर वंजर सब। वाह वाह वाह। ये खत्म हो गया, जरा दाद दीजिए इसकी। उसकी कत्थई आंखों में है
जंतर वाह, वाह, वाह। मंतर सब, चाकू वाकू, चुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। साहब। जिस दिन से तुम रूठी, आहा। मुझसे रूठे रूठे हैं। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। वाह 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 वाह। जिस दिन से तुम रूठी, वाह 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 वाह। मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया सर वकिया, सक्सेना साहब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाभी जी बहुत शर्मा रही हैं इस शेर को सुन के। नहीं भाभी जी तो यहाँ शर्मा रही हैं, लेकिन सक्सेना साहब का घर पे क्या होता है? जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया, वाह वाह। बिस्तर बिस्तर सब। एक शेर आमतौर पर पहुंचा भी नहीं होगा आप तक, और मैं पढ़ता भी नहीं, बचा के ले जाता हूँ। मेरे हिंदुस्तान में जितने मुशायरे होते हैं उसमें 3 बड़े हीरो हैं मुशायरों में। एक तो ताहिर फराज आपके करीब में रहते हैं, वो माई पढ़ते हैं, सुना होगा ना आपने जी। और एक दूसरे मंजर भोपाली हमारे भोपाल के हैं, और एक हमारे तीसरे जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, अभी आपने सुना उनका इनकलाबी लहजा। इन तीनों के लिए ये मेरा शेर है जी इरशाद। ये जो तीनों शायर हैं मेरे बच्चों की तरह हैं, और मैंने मेरे बच्चों की तरह ये परवरिश पाए, और माशाल्लाह इतने कद इनके हो गए कि अब हम अपने आप को इनके सामने बोना समझते हैं। अरे तो सर। लेकिन इन तीनों के लिए ये मैंने शेर कहा, ये तीनों शायर जो हैं मेरे शेर का किरदार है। मजा लीजिएगा शेर का, एक बार लग जाएगा। हाँ बधाइयों में सुनाया था शेर। जी। अभी सुनाया कहाँ है? अभी सुनाया तो। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। आहा। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। इश्क विश्क के सारे नुस्खे हमसे सीखते हैं। इश्क विश्क के सारे नुस्खे हमसे सीखते हैं। इश्क विश्क के सारे नुस्खे नुस्खे हमसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर मंजर मंजर जो हर वार सारे नुस्खे हमसे सीखते हैं। इश्क विश्क के सारे नुस्खे हमसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर ताहिर वाहिर मंजर मंजर जोहर वहर सब। साहब मैंने शेर सुनाया, इसको कंटिन्यू करता हूँ तभी अगला शेर का मजा आएगा। मेरा शेर ये पढ़ा था कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये एक बिल्कुल नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज है जी। जो इश्क में फेल हो जाता है। लेकिन एक आवाज को थोड़ी मर्दाना किस्म की अलग होती है, तो शायद ये आप लोगों को पसंद ज्यादा है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इस शेर को याद रखिएगा कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर, सक्सेना साहब, हाँ, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। वाह। आहा। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा। वाह 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 वाह। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी। वाह। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आने जरूर। ये वाली भाई क्या है? मेरी अच्छा जी जी जी। आपकी सारी फरमाइशें मैंने सर तक पहुंचा दी हैं, और अब आप जैसा सुनेंगे वैसे अपनी फरमाइशें पूरी करा लेंगे, जाहिर है। अब तालियां वालियां बजा के जरा सा फिर से माहौल बनाइए ताकि सर सुनाना शुरू करें। ये भी मैं जैसा मैंने कहा कि कुछ गज़लें ऐसी हैं कि जो 30-30 35-35 साल पहले कहीं गई थी और भूल भी गए थे, लेकिन ये फिर से जिंदा हुई। तो उसमें ये बच्ची आई थी अभी, इसने मुझसे
झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने क्या कहना? झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। वाह 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 वाह। झूठों सरकारी ने ऐलान झूठों से हुआ है कहा सच बोलो। सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। वाह दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। वाह 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 वाह। अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर दरवाजे लिखा हुआ पर है सच लिखा बोलो। हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। वाह। मैं गैर सियासी आदमी हूं, किसी भी सियासी पार्टी से कभी ताल्लुक रहा ही नहीं, लेकिन मैं नीरो नहीं हूं कि स्पेन जलता रहे और मैं बांसुरी बजाता रहूंगा, तो इसलिए मैंने मैं कह रहा हूं कि घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ दरवाजे है सच पर बोलो। लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रहा। वापसी जाऊंगा शेर की। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। सही जगह पर शेर पढ़ रहा हूं मैं। जी जी जी। मुझे मालूम गुलदस्ते है कि पर यकजहती लिख इस रखा है। मुशायरे के जो इनकाद करने वाले हैं उनका एक सियासी जमात से ताल्लुक है और मुझे गुरेज करना चाहिए था, लेकिन फिर रहा चंदोजी रहा ही क्या जाकर गुरेज करेगा। सही बात। अर्ज करता हूं कि दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। यकजहती लिख रखा है। सबका साथ सबका विकास। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है? गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है? गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। एक शेर बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं। गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। सच बोलो। गंगा मैया, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। वाह। अभी रिजल्ट आया है। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। राजस्थान से आवाज आई है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। वाह। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। नाव में किसने छेद किया है? वाह 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 वाह। डूबने वाह, वालों वाह, वाह, गंगा मैया। क्या कहना? क्या चार तीन शेर जो मैंने सुनाए, मेरी बेटी की तरह आई थी बच्ची, इसलिए मैंने पढ़ दिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए कि अब मेरे बाद जो आने वाला है शख्स है माइक पर, शख्सियत है और शख्स क्या बहुत ही नर्म नाजुक और खुशबुओं के लहजे के शायर हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस शेर पे जा रहा हूँ, लेकिन इस शेर पे नहीं जाऊँगा। ऐसे ही शेर पे जाऊँगा जो वसीम भाई के लिए बहुत खूबसूरत फजारा है। जी। कह रहा हूँ कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। हाँ हाँ, क्या गजल सर। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। उसे हाँ। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़। वाह वाह वाह। मेरी जाती जिंदगी से जो लोग वाकिफ हैं वो इस शेर का ज्यादा मजा लेंगे। जी। अर्ज करता हूँ कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। उसे जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। वाह वाह। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा। वाह 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 वाह। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो वाह वाह वाह, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। वाह वाह वाह। पसीने
पसीने बांटता फिरता है, हाँ हाँ पसीने बांटता फिरता है, हर तरफ सूरज। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है, हर तरफ सूरज। हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। वाह 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 वाह। पसीने बांटता फिरता है, हर तरफ सूरज। क्या कहना सर, कभी जो वाह वाह। हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, तो वाह, निचोड़ वाह। दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मजा चखा के ही कभी माना जो हूं हाथ मैं भी लगा तो दुनिया निचोड़ को। दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। वाह वाह वाह। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।